जय हिंद दोस्तों। एक बहुत बड़ी खुशखबरी है आपके लिए। ग्रुप डी का कट ऑफ थोड़ा सा कम हो सकता है। कैसी? आपको पता है कि अभी एनटीपीसी का रिजल्ट दे दिया है, फाइनल पैनल आया है और कहीं कहीं मेडिकल डी भी हो रहा है। ठीक है, तो मैं बताऊंगा कि कैसे ग्रुप डी का कट ऑफ कम थोड़ा होगा। एक बात बताऊं, आपको पता है कि ग्रुप डी में 90% ऐसे बच्चे हैं जो एनटीपीसी भी दिए थे और ग्रुप डी भी दिए थे, और उसमें से जो बच्चे सेलेक्ट हो गए एनटीपीसी में, उनका फाइनल पैनल आ गया, क्या वो पीईटी के लिए जाएंगे? देखिए, वो तो ऑलरेडी ग्रुप डी के लिस्ट में लिस्टेड है, मतलब वो तो ऑलरेडी काउंट हो गए हैं। अगर उनका अच्छा मार्क्स है और ग्रुप डी में भी अच्छा है और एनटीपीसी ऑलरेडी फाइनल हो गया है, तो देखिए कट ऑफ तो वो बढ़ाएंगे ही, वो तो ऑलरेडी कट ऑफ लिस्ट में आएंगे। लेकिन जब पीईटी के लिए बुलाया जाएगा, वहां पे क्या वो बच्चे जाएंगे? क्योंकि उनका तो पैनल आ गया, मतलब फाइनल सिलेक्शन, उनका पैनल मतलब फाइनल, कोई डाउट नहीं है बीच में। ठीक है, तो क्या वो बच्चे पीईटी के लिए जाएंगे? रेलवे जब 3 गुना लोगों को बुलाएगा, ठीक है, तो 3 गुना बुलाएगा तो उसमें वो भी बच्चे रहेंगे जो एनटीपीसी में सिलेक्टेड है। सोचिए, किसी किसी जोन में, अब डिपेंड करता है किस जोन में कितने बच्चे हैं जो एनटीपीसी में सिलेक्टेड है, तो जब उनको 3 गुना बुलाएगा तो वो लोग तो जाएंगे नहीं, वहाँ बच्चे कम पड़ जाएंगे। और खास करके कितना फर्क पड़ेगा, जैसे मान लीजिए कि 50-60 हज़ार फर्क पड़ेगा। ठीक है, अब एनटीपीसी का कितना सीट है उसके अनुसार, और जो 3 गुना बुलाएगा उसके अनुसार वो कितने बच्चे हैं, अब ये बात नहीं बता सकता। लेकिन जब 3 गुना बुलाएगा तो वहाँ पे बच्चे अब्सेंट आएंगे, तो जब अब्सेंट आएंगे तो वो फिर से हो सके जिस कट ऑफ पे, जिस कट ऑफ मार्क्स पे वो बुलाएगा, उस कट ऑफ मार्क्स पे बच्चे कम आएंगे, क्योंकि एनटीपीसी का पहले ज्वाइनिंग हो गया रहेगा और 3 गुना बच्चे पहुंचने के बजाय कम बच्चे पहुंचेंगे। तो वहां पे हो सके कि रेलवे थोड़ा सा कट ऑफ को कम करके बुलाए फिर से दोबारा पीईटी के लिए। लेकिन वो लास्ट तक इंतजार नहीं करेगा एनटीपीसी वालों का, ये बात क्लियर है। वेटिंग लिस्ट लगभग खत्म कर दिया है, वेटिंग लिस्ट रहने का चांस कम है। जो भी है इसी वैकेंसी में पूरा करना है। ठीक है, बच्चे बहुत है, आपको पता है कि कम से कम, मतलब जैसे अटेंडेंस रहा, आप जानते हो कि 1,18,00,000 बच्चे हैं, जिसमें कि एग्जाम दिए हैं 50 से 60 लाख बच्चे एग्जाम दिए हैं। ठीक है, उसमें से मुझे लगता है कि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो एनटीपीसी में सेलेक्ट हो जाएंगे। जितना पोस्ट है, ठीक है, तो उतना बच्चों की संख्या जब कम होगी तो कहीं ना कहीं ग्रुप डी में उसमें, अच्छा, अब उनकी संख्या कम क्यों होगी? क्योंकि आप जानते हैं कि वो जब एनटीपीसी में रिजल्ट क्लियर किए हैं तो कहीं ना कहीं ग्रुप डी में भी उनका अच्छा स्कोर होगा, और जब अच्छा स्कोर होगा तो उनको काउंट नहीं किया जाएगा, क्योंकि वो ऑलरेडी निकल जाएंगे, पीईटी में नहीं जाएंगे। ठीक है, उम्मीद है कि आप बात समझ रहे होंगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो हो सके, देखिए ऐसा कंफर्म मैं नहीं बता रहा हूँ, लेकिन ऐसा मैं अनुमान लगा रहा हूँ कि हो सके जब वो बच्चे ना पहुंचे जो ऑलरेडी एनटीपीसी में लिस्टेड हैं, उनका पैनल आ गया तो वो पीईटी छोड़ देंगे, क्यों ग्रुप डी ज्वाइन करेंगे। तो वो बच्चे जी वेटिंग है पॉइंट मार्क्स में, जैसे मान लीजिए, सपोज दैट मानिए कि 60 पे किसी जोन में बुलाया गया पीईटी के लिए। ठीक है, तो वहाँ पे जब बच्चे 3 गुना नहीं गए, ठीक है, 3 गुना नहीं गए, तो क्या करेगा? 59.9 या 59.8, मतलब जितना पे बच्चे उसको मिले जो नहीं जा रहे हैं एनटीपीसी में, इसके बीच या इसके बीच जितने बच्चे आ जाएं जो एनटीपीसी में नहीं जा रहे हैं, उन बच्चों को हो सके डिक्रीज करके फिर पीईटी के लिए बुलाए। और ऐसा भी होता है कि कितने बार पीईटी में बच्चे नहीं पहुंचते हैं, क्योंकि एनटीपीसी के अलावा बहुत जगह सेलेक्टेड हो गए रहते हैं, जैसे आपका बहुत सारा स्टेट गवर्नमेंट है या रेलवे में है या आपका एसएससी जीडी, बहुत जगह मतलब सिलेक्टेड अगर हो गए रहते हैं तो बच्चे पीईटी में नहीं जाते हैं, तो वहाँ पे कट ऑफ कम करके बुलाया जा सकता है। और कितना कट ऑफ कम होगा अब डिपेंड करेगा कि कितने कैंडिडेट उसके बीच वेरी करते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ कैंडिडेट कितना कम पड़ते हैं उसके अनुसार कट ऑफ को कम करके बुलाया जा सकता है। तो बहुत सारे बच्चों का कमेंट था कि सर प्रोटेस्ट करेंगे कि पहले एनटीपीसी का ज्वाइनिंग दीजिए, पहले एनटीपीसी का। देखिए दोस्त, एनटीपीसी का ज्वाइनिंग कब भी हो, लेकिन अगर पैनल आना शुरू हो गया है तो ये बहुत बड़ी बात है। पैनल लिस्ट मतलब बच्चे सिक्योर हो गए, पैनल मतलब फाइनल लिस्ट आपका आ गया है। ठीक है, उसमें कोई संशोधन नहीं होता है, वो पैनल लिस्ट। अब ज्वाइनिंग भले 1 महीने में करे, 2 महीने में करे, 6 महीने में करे, 1 साल में करे, वो नहीं पता है, लेकिन पैनल आ गया मतलब बच्चा ग्रुप डी में जाएगा ही नहीं पीईटी में, और वो सिक्योर हो जाएगा और सोचेगा चलो मेरा एनटीपीसी में रिजल्ट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे एक ये बहुत बड़ी बात निकल के आ रही है, कट ऑफ डिक्रीज हो सकता है थोड़ा सा। जो बच्चों का रिजल्ट, जिन बच्चों का रिजल्ट लग रहा है कि नहीं होगा, मैं दिल से हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, बिल्कुल नेगेटिव मत सोचिए, बिल्कुल डिप्रेशन मत जाइए और बिल्कुल पैनिक मत होइए। बेहतर करना है, बेहतर होगा आपके लाइफ में। देखो बताऊं, बोलना नहीं चाहिए,
ग्रुप डी में ना बच्चे आकर के कुछ पोस्ट, मैं मानता हूँ बेरोजगारी है, बहुत बेरोजगारी है, कैसे भी जॉब लो, सिक्योर हो जाओ, लेकिन ना कुछ बच्चे ना ग्रुप डी में आकर के पछताते हैं कि मेरी तैयारी अच्छी थी, मैं क्यों ग्रुप डी में आया, मुझे ग्रुप सी में या ग्रुप बी में या मुझे स्टेट लेवल का या कोई बहुत बड़ा एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि सारा एग्जाम इतना हार्ड हो रहा है और जॉब देखने पे नहीं लगता है, सेटिस्फेक्शन नहीं रहता है कि यार ये मेरी लाइफ है और ये मेरा जॉब है, मुझे लाइफ में बेहतर करना चाहिए, थोड़ा सा और मेहनत करना चाहिए और मुझे किसी अच्छे पोस्ट पर होना चाहिए, ताकि अंदर से प्रोफेशनली मुझे लगे कि हाँ मैं बहुत खुश हूँ अपने जॉब से, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, ये नहीं बोल रहा हूँ कि जॉब खराब है या अच्छा है, बट माई थिंक ऐसा है। ठीक है, तो समझ गए होंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, अपना ख्याल रखिएगा, खुश रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।